2025 में अब कुछ महीना बचा है और कहीं ना कहीं सभी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर पार्टी उतर रही। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा रहेगा 2025 में, क्या मुद्दा है बिहार का। नहीं, मुद्दा एकदम क्लियर है, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और रोजगार की सरकार। जो बात इस पे करेगा उसको सरकार बनेगी। और हम समझते हैं कि बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी और कांग्रेस के लोग, कन्हैया जी, पप्पू यादव जी, लोग बात कर रहे हैं, तो उन लोग की इस बार सरकार बनेगी। कहानी क्लियर है, भाजपा और जदयू की विदाई है 2025, अब नहीं चाहिए नीतीश। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो डबल इंजन की सरकार हो तो दिखा रही कि फिर से सरकार बनेगी बीजेपी। किस पैमाने पर? कोई आदमी काम करे तब तो। आप मैट्रिक पास कीजिएगा तब तो रिजल्ट दिखाइएगा, फेल होकर रिजल्ट दिखाएगा घुमाते फिरेगा। अरे 20 साल आपको लंबा समय मिलता है, 1-2 साल नहीं होता है, 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है। उस लंबा कार्यकाल में आपने क्या किया बिहार के लिए? क्यों बिहार का चीनी मिल नहीं खुला? क्यों बिहार का जूट मिल नहीं खुला? क्यों बिहार का रेल कारखाना मढ़ौरा का चीनी मिल नहीं खुला? बिहार में 17 पेपर मिल हुआ करती थी कांग्रेस सरकार में। आज क्यों भैया बंद, सारा ठप पड़ा हुआ? केवल रोड बनने से नहीं होता है विकास। आज काहे चीनी मिल कारखाना सब बंद पड़ा हुआ है? नीतीश जी इस पर कुछ बोलते नहीं है। तो जो इस पर बात करेगा उसी का सरकार बनेगा भैया। लेकिन डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पिछला रिकॉर्ड देखकर 2005 से पहले के रिकॉर्ड को लेकर अभी भी दावा ठोक रही कि जंगल राज फिर से आएगा। इस सरकार के पास बोलने के लिए कुछ और है। इसके अगर 2-3 शब्द छोड़ दिया जाए, लालू यादव, जंगल राज और पुराना सरकार, इसके पास कुछ और बोलने के लिए है। अरे भाई 2005 में जंगल राज पर वोट मांगे, 10 में जंगल राज पर वोट मांगे, 15 में जंगल राज पर वोट मांगे, 20 में 25 में जंगल राज पर वोट मांग रहा है। अरे आप 20 साल में क्या किए ये ना बताइए कि आपकी सरकार 20 साल में कहां से कहां ले गई। तो जंगल राज था, तो फलना राज था, तो चिल्ला राज था, झूठ मूठ का बात बना रहे। अरे जो आदमी 2005 में पैदा लिया था, कुछ कई गांव में घूमे, उन लोगों का शादी हो गया होगा, फिर भी वही बताओ वोट मांग रहा है। 2005 के जंगल राज था तो क्या था। अरे आप क्या किए 20 साल में ये बताइए। ड्रामा नहीं कीजिए। 25 बहुत साल आप राज किए, अब कहानी खत्म। अब नया लोग आएगा। नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया है, ऐसे वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। अब बीमार आदमी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कि एक चेहरा चिराग पासवान पे भी नजर रही 2025 इलेक्शन में। नहीं तो चिराग पासवान जी अच्छे नेता है, दिल्ली में मंत्री रहे। दिल्ली में अभी बहुत लोग परिवारवाद कहता है। रामविलास पासवान जी खाद्य मंत्री थे, उनके भाई पशुपति पारस जी खाद्य मंत्री थे, अब बेटा भी खाद्य मंत्री है। अब मोदी जी को परिवारवाद नहीं दिखेगा, लेकिन अगर लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो परिवारवाद हो जाता है। अगर खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी का बेटा खाद्य मंत्री बनता है तो परिवारवाद नहीं होता है। तो इस तरह की मानसिकता से बचना चाहिए। अभी बिहार में तेजस्वी बेस्ट है। लेकिन प्रशांत किशोर भी जिस तरह से वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा तो उसमें भी प्रशांत किशोर नजर आए। प्रशांत किशोर केवल मुद्दा माहौल बनाने में लगा रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। देखे ना गया गर्दनी में बच्चा लोग का कम्बल चौड़ाने लगा था। प्रशांत किशोर 2035 का तैयारी कीजिए। 25 में कोई उपाय नहीं, 25 से 30 तेजस्वी आ रहा है, उसके बाद कोई दूसरा उपाय है, उसके पहले कोई। कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, इस पे बिहार पे असर पड़ेगा क्या? नहीं, कन्हैया कुमार एक पढ़ा हुआ नौजवान साथी अगर यात्रा निकाल रहा तो अच्छी बात है। और यात्रा भी कर रहा है, पलायन रोको नौकरी दो, अच्छी बात है। बिहार से 30 लाख लोग पलायन किए थे तो कोरोना में मुख्यमंत्री में किसी बिहारी को हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। तो वो स्थिति क्या आ रहा है? इसलिए क्या लग रहा है कौन आएगा 2025 में? देखिए, अभी तो इलेक्शन में सीट शेयरिंग किसी का नहीं हुआ, किसी पार्टी का नहीं हुआ है, न गठबंधन का हुआ है न एनडीए का हुआ है। अभी 2 में किसी का सीट शेयरिंग हुआ नहीं है। तो अभी जनता अभी माहौल टो रहा है कि कितना पर कौन लड़ेगा, सीट शेयरिंग हो जाएगा तो उसके बाद जनता अपना ओपिनियन पोल खोलेगा। अभी छुपा रुस्तम ने है। लेकिन जनता का रुख तो कहीं ना कहीं इस बार पलट भी सकता है। क्यों नहीं? विकास के मुद्दे पर बात होगा, रोजगार पर बात होगा, शिक्षा पर बात होगा, मेडिकल पर बात होगा। ये समय जो मुद्दा रखेगा उसी का बिहार में गवर्नमेंट बनेगा। तेजस्वी यादव कैसे नेता? तेजस्वी यादव तो ठीक है, नेता में है, ऐसा बात थोड़ा नेता डब है, ठीक है। चिराग आना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान जी हैं, प्रशांत किशोर है, उन्हें सम्राट चौधरी का नंबर है, नीतीश कुमार जी हैं पुराने मुख्यमंत्री। अब देखिए, जो बिहार में रोजगार का जो बुंदाव है वो रहेगा, उसी का सरकार बनेगा बिहार। हम देखिए चिराग कैसे बोल रहे हैं, स्पष्ट बोलते हैं आपसे। हम तो देखना चाहते हैं बिहार में चिराग पासवान जी को। उसका फर्स्ट चिराग पासवान आएंगे तो कौन मुद्दा? अभी तो सेंट्रल में है, सरकार भी है, बिहार का है, फर्स्ट बिहार को रीजन है, समझे। तो चिराग पासवान रीजन ठीक है, और विकसित बिहार बनाने का रीजन है, और पलायन रोकने का रीजन है। जैसे कोसियार में हो गया, इसमें बाढ़ आता है, कटिहार उठियार हो गया, पूर्णिया हो गया, सुकौल उकौल हो गया। तो ये
चिराग पासवान गवर्नमेंट बनता है बिहार में तो कम से कम कोसी का मुद्दा सबसे पहले रहेगा। बहुत हम समर्थन करते हैं उनको, कन्हैया कुमार को, लेकिन आरजेडी से हट के, हाँ आरजेडी से हट के आप आइए ना बिहार में, युवा आपके साथ है, नौकरी पर रोजगार जाओ, तो अच्छा नहीं जाना है कन्हैया कुमार जी को, तो चाहिए कन्हैया कुमार। आरजेडी से हटी है जब 30 सालों में 30 सीट नहीं ला पाई है। देखिए अबरी कांग्रेस जो उतारी से कन्हैया कुमार का, तो तेजस्वी यादव से भारी है, शिक्षित आदमी है और उनसे नॉलेज फिल्म बेसी है, इसीलिए हम कन्हैया कुमार को समर्थन करते हैं। क्या लग रहा है भैया कौन आएगा 2025 में? हाँ, जो भी आएगा नया चेहरा आएगा, नया चेहरा बीजेपी का आएगा, बीजेपी का आएगा। कि बीजेपी तो नहीं है कुछ, बीजेपी नहीं है, दिल्ली में भी कुछ नहीं था बीजेपी, वहाँ कैसे आया? महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं था बीजेपी, वहाँ कैसे आया? ये लोग बोलने से कुछ हो जाएगा, पब्लिक का 2-4 आदमी बोलने से कुछ नहीं आता है, जहाँ पे 100 पब्लिक बोलेगा उसको वो होगा। लेकिन बोल रहे हैं कि बीजेपी तो विकास नहीं की है, विकास मुद्दा सबसे बड़ा है। उन्हीं का विकास पे चल रहा है कि बीजेपी का विकास पे सारा चल रहा है, नहीं इतना पानी स्टेशन पे रहता था। लेकिन शिक्षा रोजगार की बात सबसे बढ़िया विचार। कौन अभी IAS अफसर डॉक्टर नहीं बन रहा, अभी भी हमारे गांव से IAS तैयार होके गया है। जिसमें क्वालिटी रहेगा वही नौकरी लेगा, वही रोजगार लेगा, और जो घूमने में लगेगा उसको क्या रोजगार मिलेगा? जिसमें युवा है इनकी बात से सहमत है। इनकी बात से तो हम सहमत है, लेकिन रोजगार सबसे अहमियत रख रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे हम लोग जैसे, अगर हम लोग को यूपीएससी की तैयारी करना मतलब हम लोग दिल्ली जाते पढ़ने के लिए, और अगर हम लोग को यही फैसिलिटी चाहे सरकार हम लोग यहाँ भी दे रही है, तो हम लोग क्यों अगर अपना देश छोड़ के या अपना जगह छोड़ के हम कहीं और जाए। अब मेन जो हम लोग का पहले आरजेडी था, जिसको जंगल राज भी कहा जाता है, हमारे जो दादा लोग थे वो लोग बताते जिस तरह बिहार में कि 9 बजे के बाद युवा मतलब घर के पर परिवार जो भी है माता बहन वो लोग निकलते नहीं थे। लेकिन अभी ऐसा सरकार है नीतीश कुमार का, जैसे मेरा घर नालंदा जिला मेरे पर रेलवे में, वहाँ ऐसा है कि आप सक्षम मतलब पुलिस अपना घूमते रहते राउंड मारती है, अपना माता बहने निकल पाते हैं बढ़िया से। थोड़ा कुछ पहले से बहुत सुधार हुआ है और उम्मीद है कि आगे और जो 25 में कौन माहौल क्या है? 25 में जो भी आए, लेकिन अनपढ़ नेता ना आए। मतलब जैसे कि आरजेडी है, वो लोग को क्या मतलब बोलेंगे, जितना साल वो लोग राज किए अपना, उतना वो लोग कुछ सहमत दिए नहीं। अभी जो सरकार आई है वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पे कर रही है, और हमको लगता है कि बीजेपी आने वाली आगे। लेकिन प्रशांत किशोर एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे, नौकरी फैक्ट्री लाएंगे, इस तरह का मुद्दा युवाओं के लिए। देखिए प्रशांत किशोर जो है, हम सभी स्टूडेंट के लिए अनुमति दे रहे हैं, हमारे मतलब विपक्ष में मतलब क्या बोलेंगे, हमारे तरफ ज्यादा जोर दे रहे हैं वो कि ज्यादा युवाओं को ये मिले, शिक्षा नीति मिले, रोजगार मिले, ताकि हमारे बिहार के बच्चों को ज्यादा पलायन करके दूसरे स्टेट में जाकर ना पढ़ना पड़े। ये सब को लेकर वो अपना सहयोग दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के बेटा निशांत भी अब पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो कहना कहीं कि आप बीजेपी के साथ अलग होकर बीजेपी लड़ेगी, या उनको सीएम का चेहरा नीतीश के बाद वो रहेंगे? देखिए सीएम के नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, वो अभी नया फैसिलिटी जहाँ जिधर से उम्मीद लड़े वो नया चेहरा उभर कर आएंगे। वो मेरे को लगता है कि ज्यादातर से वो हम लोग युवाओं को भी जोड़ देंगे। जिस तरह नीतीश कुमार हमने डेवलपमेंट किया हमारे जिला नालंदा जिला में, उसी तरह हमारे युवाओं को लिए भी ज्यादा मतलब नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो ज्यादातर हम लोग युवाओं को भी ध्यान देंगे।